हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। ES6 से जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ये चैप्टर है दोस्तों। इसी वाले प्लेलिस्ट में ये सारा वीडियो जाएगा, यानी कि एक एक करके आपको इसमें वीडियो अपडेट होता रहेगा दोस्तों। आज से ही या आपको पहले से ही स्टार्ट कर देना है, यानी कि अगर आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम देखना शुरू करेंगे, तो आप गलत हैं दोस्तों। आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी आपको वीडियो जा रहा है वैसे वैसे देखते जाइए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें समझाया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही काम का टॉपिक है आज वाला। तो आपको स्किप नहीं करना है, एक भी वीडियो इसमें से स्किप नहीं करना है। अगर आपको वाकई में ES6 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा ना, तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है ES6 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए, इससे पहले भी एक प्लेलिस्ट बनाया गया था, इस वाले प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया 3-4 दिन से, तो इसमें भी आपको वीडियो जाएगा, है ना। यानी कि आगे का काम रुका हुआ है, तो वर्कलोड की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो वर्कलोड जैसे थोड़ा सा कम होगा हमारा, हम इसमें वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको इसका भी वेट करना है। अगर इसमें आपने काम कर लिया, CSS का पार्ट बना लिया, तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ES6 की, तो इसमें हमें आज पढ़ना है फिल्टर फंक्शन को दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने ब्राउजर में रन कर लिया है और एक पेज भी मैंने बना लिया है, यानी कि HTML फाइल मैंने बना लिया है, उसको ब्राउजर में भी मैंने रन कर लिया। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ES6 फिल्टर फंक्शन एंड VS मैप, यानी कि फिल्टर फंक्शन और मैप फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के लिए ही लूप चलता है, यानी कि दोनों के लिए, दोनों को हम लूप चलाने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। तो यूं समझिए कि फिल्टर फंक्शन में और जो अदर लूप हैं आपके, यानी कि फॉर ऑफ लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, इनमें भी डिफरेंस है। यानी कि आप लूप तो आप किसी भी लूप से चला सकते हो, लेकिन आपको फिल्टर फंक्शन और जो आपको फॉर लूप से जो जो नहीं मिल पाएगा, जो मैप से नहीं मिल पाएगा, जो आपको जो है फॉर ऑफ से नहीं मिल पाएगा, वो आपको फिल्टर फंक्शन करके देगा बहुत बड़ी ही आसानी से। तो मैं यहाँ पर बेस मैप लिख दिया हूँ, इसका मतलब हम दोनों में ही सिर्फ कंपैरिजन करके देखेंगे। आप यूँ समझिए कि बाकी के लूप पे और इसमें भी डिफरेंस है, यानी कि जिस तरीके से आपका फॉर लूप चलता है और जिस तरीके से आपका जो है फॉर ऑफ चलता है, उसी तरीके का और भी बहुत सारे लूप हैं, तो उसमें और फिल्टर में डिफरेंस है। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों का एग्जांपल दूंगा आपको, मैप का और फिल्टर का एक बेहतरीन सा एग्जांपल दूंगा, एक बड़ा एग्जांपल और एक छोटा एग्जांपल, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आ जाइए जरा VS कोड में और एक एरे बना लीजिए। सबसे पहले स्क्रिप्ट को मैंने इनेबल कर लिया, इस पेज को आपको बना लेना है, रन कर लेना ब्राउजर में। मैंने देखिए रन कर रखा है यहाँ पर, और आगे देखते हैं। यहाँ पर जरा स्क्रिप्ट को इनेबल करिए और यहाँ पर लिखिए, सबसे पहले कॉन्स्टेंट बनाइए, जरा एरे बनाइए। तो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख दूंगा मैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्ट बनाऊंगा इस तरीके से, सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट बनाया। और यहाँ पर एरे नाम का मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, इसमें क्या करूंगा, मैं एरे असाइन करने वाला हूँ एक, इसलिए मैंने यहाँ पर एरे लिख दिया है और यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल दूंगा। इस तरह से मैंने इसमें असाइन कर दिया, इसमें 1, 2, मैं ऐसे ही नंबर ले रहा हूँ, कॉमा 3, या आप डायनेमिक नंबर ले लीजिए कुछ भी। तो मैंने 1 ले लिया, उसके बाद कॉमा देके मैं 5 ले लेता हूँ, उसके बाद कॉमा देके 10 ले लेता हूँ, उसके बाद कॉमा दूंगा मैं 14 ले लूंगा, उसके बाद कॉमा देके मैं 18 ले लेता हूँ, कॉमा देके 17 ले लेता हूँ ठीक से, और कॉमा देके मैं 20 ले लेता हूँ, और कॉमा देके मैं 40 ले लेता हूँ, या 40 कुछ भी ले लीजिए आप, 30 ले लीजिए, 31 ले लीजिए, मैंने ऐसे ले लिया। कुछ भी रैंडम नंबर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि आप मेरा ही देख के लिखिए। आप कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख दीजिए, बस एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे रैंडम नंबर कुछ भी ले लेना है। ठीक है, देखिए अब इसके लिए अगर आप फिल्टर यानी कि मैप फंक्शन चलाते हैं, यानी कि मैप लूप चलाते हैं, तो क्या इशू है, और फिल्टर लूप चलाते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, वो देखिए जरा। तो सबसे पहले हम एरे के लिए मैप फंक्शन चलाएंगे, एरे डॉट मैप लिखिए इस तरीके से, और यहाँ पर अप्लाई करिए। तो जो भी कंटेंट आएगा, यानी कि जो नंबर आएगा, उसको नंबर नाम के वेरिएबल में यहाँ पर पैरामीटर में रिसीव कर रहा हूँ, और इसी को मैं रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसके यानी कि जो एरो फंक्शन है, इसके सामने मैं नम लिख दूंगा, तो जो नंबर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होकर वो कहाँ जाएगा, इसको किसी ना किसी वेरिएबल में रखना होगा। तो कांस्टेंट बनाइए जरा एक, सॉरी, यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको कांस्टेंट बनाना था मुझे, कांस्टेंट बनाइए जरा रिजल्ट के नाम से। तो मैंने रिजल्ट के नाम से कांस्टेंट बनाया, उसमें असाइन कर दिया। अब इसी रिजल्ट को क्या करिए, कंसोल और डॉट लॉग कच करिए इस तरीके से, और जो रिजल्ट है आपका उसको प्रिंट कर दिए। तो जो रिजल्ट आपका कांस्टेंट है उसको जरा प्रिंट करिए। अभी रिलोड करेंगे तो क्या होगा, सारा नंबर आ जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे, इंस्पेक्ट करके आप जाके देखेंगे कंसोल में, तो सारा नंबर आपका आ रहा है। ये देखिए जितना भी नंबर था उसमें सब आ गया 1, 5। लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो 10 से बड़ा है, मुझे वो नंबर चाहिए जो 14 से बड़ा है। तो आप इसको कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे, जब जैसे मैंने यहाँ पर नंबर चेक किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 10, मैंने चेक किया यहाँ पर जो नंबर ग्रेटर देन 10 है वही नंबर इसमें जाने चाहिए। देखिए रिलोड करेंगे तो क्या इशू आएगा, इशू नहीं आएगा, ये भी आपको देगा डेटा, डेटा रिजल्ट देगा कुछ भी। देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, जहां जहां नंबर में छोटा है वहां वहां क्या आ गया, फॉल्स आ गया, और जहां जहां नंबर बड़ा है वहां क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने 14 के लिए अप्लाई किया कि इक्वल टू 14, इक्वल टू यहाँ पर मैंने लिख दिया 14। ठीक है, तो जहां पर 14 मैच करेगा वहीं पर ट्रू आ जाएगा, बाकी सभी के लिए फॉल्स आ जाएगा। जरा रिलोड करिए, ये देखिए जहां पर ट्रू ट्रू रिटर्न किया और फॉल्स, सभी जगह पे फॉल्स आ गया, बट जहां पर 14 था वहां पर आपका ट्रू आ गया। तो इसका सोल्यूशन, यानी कि ये तो आपको ट्रू फॉल्स के रूप में रिजल्ट देगा अगर आपने इसे कंपेयर करके प्रिंट किया है तो।
कंपेयर करके अगर आपने रिटर्न किया तो ये ट्रू फॉल्स के यानी कि फॉर्म में रिजल्ट देगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप फ़िल्टर फंक्शन लगाते हैं, यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं मैप की जगह, तो क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वो समझिए। एक तो आपका यहाँ पर ट्रू और फॉल्स नहीं मिलेगा, पहली चीज़, यानी कि आपको जो भी आपका एग्जैक्ट रिजल्ट होगा, जैसे आप 14 से मैच करके 14 प्रिंट करना चाह रहे हो वो मिल जाएगा। और जो एक्स्ट्रा डेटा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ-जहाँ मैच नहीं कर रहा वहाँ-वहाँ फॉल्स आ रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ़ आपको 14 मिलेगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 14 मिलेगा। और वो जो 14 हो वो एग्जैक्ट नंबर होगा, यहाँ पर आपका ना ही कोई ट्रू आएगा ना कोई फॉल्स आएगा। तो जहाँ-जहाँ मैच नहीं करेगा वहाँ का डेटा आएगा ही नहीं, ठीक है? ये देखिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है इससे। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल दीजिए और 14 से बड़ा जितना भी डेटा है उसको प्रिंट कर लीजिए। रिलोड करेंगे तो देखिए 14 से बड़ा हमारा जितना भी डेटा था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर हम चाहें तो आप चाहें तो 10 से छोटा यानी कि नंबर 14 से छोटा अगर सारा डेटा प्रिंट करना चाहते हो तो लेस देन 14 लगाइए और रिलोड करिए। देखिए 14 से नीचे का सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा और 14 से ऊपर का डेटा नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपने मैप से लगाया होता तो क्या प्रॉब्लम आती? मैप से अगर यही चीज़ अप्लाई करते तो प्रॉब्लम ये आती कि जहाँ-जहाँ मैच नहीं करता वहाँ-वहाँ फॉल्स आ जाता है। ये देखिए जहाँ-जहाँ मैच नहीं किया वहाँ फॉल्स आ गया और जहाँ-जहाँ हमारा नंबर छोटा है वहाँ ट्रू आ गया, जहाँ-जहाँ नंबर हमारा बड़ा है वहाँ फॉल्स आ गया। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप फ़िल्टर के लिए अप्लाई करते हैं कुछ भी, ठीक है? अब एक और बड़ी एग्ज़ाम्पल देखते हैं अभी। तो यानी कि फ़िल्टर और मैप में यही डिफरेंस है कि फ़िल्टर तो एक तो आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा, दूसरा आपको यानी कि जहाँ-जहाँ मैच नहीं करेगा वहाँ-वहाँ कुछ भी आपको रिटर्न करके वो दे देगा। तो जैसे अभी फॉल्स यानी कि सिचुएशन यहाँ पर तो ये थी कि ट्रू या तो फॉल्स आएगा तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन और भी जैसे आपका यहाँ पर नंबर से मैच नहीं करना, किसी डेटा से मैच करना, स्ट्रिंग से मैच करना है, तो उसके लिए मैं एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ज़रा। तो यहाँ पर आइए, मेरे पास एक अरे ऑब्जेक्ट बना रखा है मैंने, ये कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके और ये मैंने सारा डेटा हटा दिया स्क्रिप्ट के अंदर, कांस्टेंट बना लूँगा एक, अरे के नाम से ही बना लेता हूँ और यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा अरेंज कर देता हूँ मैं इस चीज़ को, तो ये अरेंज कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूँगा इस तरीके से तो अरेंज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है? ये मैंने अरेंज किया और इसको मैं थोड़ा इस तरीके से अंदर कर देता हूँ जिससे पता चले कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये देखिए, अभी मैं समझाता हूँ ये क्यों है, क्या है? ये देखिए ना, इसको मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरीके से देखिए, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसमें मैंने कैटेगरी रखा फ़ोन लैपटॉप और ब्रांड में मैंने लेनोवो रखा है। एक और ऑब्जेक्ट बनाया कैटेगरी उसमें लैपटॉप, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कैटेगरी उसमें फ़ोन और तीसरा ऑब्जेक्ट चौथा ऑब्जेक्ट आपका कैटेगरी उसमें फ़ोन, यानी कि 2 जगह पे कैटेगरी फ़ोन है और 2 जगह पे लेनोवो है। तो मुझे फ़िल्टर लगाना है इसमें कि जहाँ-जहाँ लेनोवो मैच करे या जहाँ-जहाँ फ़ोन हमारा मैच करे वहाँ का डेटा चाहिए या जहाँ-जहाँ लैपटॉप मैच करे कैटेगरी में वहाँ का डेटा चाहिए। तो इसको इस तरीके से आप बना लीजिए, देख के बना लीजिए। देखिए थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको बना लीजिए। ये देखिए ना, ये देखिए बस आपको 4 ऑब्जेक्ट इसमें बनाने हैं। आप चाहें तो मल्टीपल यानी कि और ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं कि आप चाहें तो कहीं से पे कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए और हम यहाँ पर कोड कर सकें। देखिए ज़रा कैसे कोड करेंगे। तो आपको मैप फंक्शन चलाना है या अरे या फ़िल्टर फंक्शन चलाना है, तो दोनों ही चला के देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम अरे के लिए मैप अप्लाई करते हैं, तो अरे डॉट मैप लिखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जो भी डेटा आएगा वो हम आइटम के नाम के एक पैरामीटर में रिसीव करेंगे और यहीं से आइटम को रिटर्न कर देंगे। तो यानी कि आइटम को अगर आपने यहाँ से रिटर्न किया तो क्या होगा, अभी पूरा एज इट इज़ यहाँ पर चला जाएगा। तो ज़रा यहाँ पर आइए और क्या करिए, एक कांस्टेंट बनाइए रिजल्ट के नाम से। मैंने रिजल्ट के नाम से कांस्टेंट बनाया और यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट में सारा डेटा स्टोर कर लूँगा और कंसोल डॉट लॉग करूँगा इस तरीके से और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं प्रिंट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी क्या होगा, चारों ऑब्जेक्ट जो भी था आपका वो चारों का एज इट इज़ आपको यहाँ पर प्रिंट होता हुआ दिखेगा। रिलोड करिए, ये देखिए चारों ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे ये करना है कि जहाँ-जहाँ कैटेगरी लैपटॉप हो वहाँ का डेटा आए। तो क्या कंडीशन पास करेंगे यहाँ पर, आइटम डॉट कैटेगरी यानी कि कैटेगरी वाले प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे और इक्वल टू लैपटॉप से मैच कर लेंगे। तो लैपटॉप का एल जो है मैंने कैपिटल में लिख रखा है, इसलिए मैंने ऐसे मैच किया। अब रिलोड करके आप टेस्टिंग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जहाँ-जहाँ लैपटॉप मैच करेगा वहाँ-वहाँ का तो डेटा आएगा, लेकिन जहाँ-जहाँ अच्छा डेटा नहीं आया, ट्रू और फॉल्स आया, ठीक है? यानी कि जहाँ-जहाँ लैपटॉप मैच किया वहाँ ट्रू आ गया और जहाँ-जहाँ लैपटॉप मैच किया नहीं किया वहाँ क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो अगर आपको डेटा रिटर्न करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। देखिए, अब यहाँ पर यही चीज़ अगर आपने फ़िल्टर फंक्शन से अप्लाई किया होता है, यानी कि अगर मैप की जगह आप फ़िल्टर फंक्शन अप्लाई करते तो क्या होता, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। यानी कि डेटा ये आ जाता और आपका ट्रू फॉल्स के रूप में रिजल्ट नहीं आता। देखिए जहाँ-जहाँ लैपटॉप मैच किया वहाँ-वहाँ डेटा आ गया, यानी कि ये देखिए ना, लैपटॉप जहाँ-जहाँ मैच करा वहाँ का दोनों डेटा आया। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ़ोन से मैच कर लेते, सपोज़ करो आपने फ़ोन से मैच किया, यानी कि जहाँ-जहाँ कैटेगरी में फ़ोन्स है तो वहाँ का डेटा आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका फ़ोन्स का डेटा आएगा, अब लैपटॉप वाला नहीं आएगा। ये देखिए फ़ोन्स आ गया, ठीक है? तो कैटेगरी में जहाँ पर मैच कर रहा है वो आ गया। अच्छा, इसको आप एरो फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, इसको ना मत लिखो, यहाँ पर आप ब्रैकेट बनाओ और यहाँ पर लिखो। कैसे लिखेंगे? अभी मैं यहाँ पर मैप ही कर देता हूँ, फिर से ज़रा मैप कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे डेटा रिटर्न करना है, तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा जब आप वहाँ पर कंपेयर करके रिटर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने कंडीशन से अगर कंपेयर किया, इफ इस तरह से लगाया और यहाँ पर चेक कर लिया, जो आइटम है उसकी डॉट कैटेगरी यानी कि आइटम की जो कैटेगरी है इक्वल टू फ़ोन्स या लैपटॉप कुछ भी आप मैच कर लिए, तो मैंने फ़ोन से ही मैच कर लिया। अगर ये मैच कर रहा है तो रिटर्न कर दीजिए यहाँ से, क्या रिटर्न करेंगे हम, आइटम को। तो जहाँ-जहाँ आप आइटम मैच करेगा
यानी कि जहाँ-जहाँ फ़ोन मैच करेगा वहाँ-वहाँ का आइटम आ जाएगा। लेकिन देखिए देखिए आपने यहाँ पर मैप चलाया है, रीलोड करिए ज़रा, तो देखिए क्या आएगा, जहाँ-जहाँ मैच नहीं करेगा वहाँ अनडिफाइंड आ जाएगा, जहाँ-जहाँ मैच नहीं किया वहाँ क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, और जहाँ-जहाँ मैच किया वहाँ का डेटा आ गया। लेकिन यही चीज़ अगर आप फ़िल्टर फ़ंक्शन से चलाए होते, यहाँ पर फ़िल्टर फ़ंक्शन आपने यूज़ किया होता, तो अनडिफाइंड आने की नौबत ही ना आती और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ैक्ट डेटा मिल जाता। जहाँ-जहाँ मैच करता वहाँ का डेटा मिल जाता। ऐसा हमें बहुत बार करना पड़ता है अरे ऑब्जेक्ट के अंदर, बहुत बार हमें डेटा मैच करके और डेटा फ़िल्टर करके निकालना होता है, तो वहाँ पर आपका फ़िल्टर फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा यानी यूज़फुल यानी कि आपके काम आ जाएगा। देखिए ज़रा, ये जो फ़ोन वाला है यानी कि जो लैपटॉप वाला है इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ बना देते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आप नीचे बनाइए या ऊपर बनाइए, मैं नीचे की तरफ बना देता हूँ यहाँ पर कॉमा देके। तो अब जो अनडिफाइंड है वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखिए रीलोड करेंगे। अच्छा अभी आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट मोबाइल का आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मैप यूज़ किया, ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने मैप यूज़ किया होता, फ़िल्टर की जगह पर आपने मैप यूज़ किया हो, तो जहाँ-जहाँ मैच नहीं करेगा, वहाँ-वहाँ अनडिफाइंड आता हुआ चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैच नहीं किया, अनडिफाइंड आ गया, यहाँ पर मैच नहीं किया, अनडिफाइंड आ गया। लेकिन जहाँ मैच किया वहाँ डेटा आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है कि अनडिफाइंड ना आए, इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर फ़िल्टर फ़ंक्शन अब लगाएँगे। यानी कि जो डमी डेटा है वो हमारा ना आए, हमारा एग्ज़ैक्ट डेटा आए जो हम फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। ये देखिए हमने फ़िल्टर किया कि जहाँ-जहाँ फ़ोन मैच करेगा वहीं का डेटा आएगा। ये देखिए फ़ोन का डेटा आ गया दोस्तों। अब ये चीज़ आप बड़े लेवल पे यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अभी हो सकता है छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया गया आपको तो छोटा लग रहा हो, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अच्छा ये जो अनडिफाइंड आता है ना, यानी कि जब आप मैप लिखते हो यहाँ पर, तो जो अनडिफाइंड आता है उसको आप एक और लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप अपने लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि आप चाहें तो इसको कंडीशनली हैंडल करके इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं आएगा। आपको फ़िल्टर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। यह जो अनडिफाइंड है ना, इसको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हो अरे के अंदर से। लेकिन आप जब आपके पास फ़िल्टर फ़ंक्शन है तो आपको अपना लॉजिक लगाने की क्या आवश्यकता है? मैं आपको बताऊँगा जब आपको आगे पढ़ाऊँगा अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ पर आपको लॉजिक भी बता दूँगा, किस लॉजिक से ये अनडिफाइंड रिमूव होगा। और अगर आपके पास फ़िल्टर फ़ंक्शन है तो आपको फ़िल्टर फ़ंक्शन यूज़ करना है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? देखिए कितना आसानी से सारा डेटा हमारा फ़िल्टर होके और यहाँ पर आ गया। आई आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ है, ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।